न्यूज 360 की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर अमेरिका से है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने व्हाइट हाउस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चुटकी लेते हुए एक तंज कस दिया। अब उस तंज के क्या मायने हैं और उस बयान का डिप्लोमेसी के मंच पर क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. डिप्लोमेसी के सबसे बड़े मंच पर ये सिर्फ तंज वाले शब्द नहीं, बल्कि इतिहास, ह्यूमर और पावर का एक ऐसा मिक्सचर था जिसने व्हाइट हाउस में मौजूद सभी मेहमानों को हंसने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित मंच व्हाइट हाउस के स्टेट डिनर में किंग चार्ल्स का ये तंज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ही एक बयान का पलटवार था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावोस में अपने संबोधन में कहा था कि अगर अमेरिका न होता तो आज यूरोप शायद जर्मन बोल रहा होता। And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking Japanese, perhaps. डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में दावोस समिट के दौरान यूरोपीय देशों और उनके सहयोग को लेकर ये बयान दिया था। दरअसल ट्रंप ये जताना चाह रहे थे कि दूसरे विश्व युद्ध में अगर अमेरिका ने बड़ी भूमिका ना निभाई होती तो आज यूरोप का नक्शा और वहाँ की भाषा दोनों अलग होते। लेकिन इस बयान के करीब 3 महीने बाद मंच अमेरिका था और मेहमान यूरोप से। व्हाइट हाउस में आयोजित एक राजकीय भोज के दौरान किंग चार्ल्स III ने इतिहास का आईना दिखाकर ही ट्रंप की चुटकी ले ली। Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है। असल में इस बयान के पीछे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच चले लंबे संघर्षों का सदियों पुराना इतिहास है। वो युद्ध जिसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर उत्तरी अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत की थी। लिहाजा ये माना जाता है कि इसी वजह से अमेरिका में अंग्रेजी का वर्चस्व रह गया। चार्ल्स अमेरिका में ब्रिटिश और फ्रेंच मूल की जगहों के बारे में बात कर रहे थे। 250 साल पहले फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल के लिए लड़ाई हुई थी। इसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर उत्तरी अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत की। अमेरिका पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, बाद में ब्रिटेन से आजादी पाई। आजादी के बाद भी अमेरिका में प्रशासन कानून अंग्रेजी में चलता रहा। किंग चार्ल्स ने व्हाइट हाउस में हुए बदलावों पर भी ट्रंप पर चुटकी ली। चार्ल्स ने कहा कि ईस्ट विंग में बहुत रीएडजस्टमेंट हो रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने $400 मिलियन का बड़ा बॉलरूम बनाने के लिए पुराने हिस्से को गिरा दिया है और चार्ल्स का इशारा उसी तरफ था। हालांकि किंग चार्ल्स के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बोलने की बारी आई तो उन्होंने चार्ल्स की जमकर तारीफ की। I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand. I've never been able to do that. I couldn't believe it. I couldn't believe it. They liked him more than they've ever liked any Republican or Democrat, actually. So I just want to thank you and congratulations. Not an easy thing to do. That's a tough place. दरअसल अमेरिका में 2 बड़ी पार्टियां हैं। रिपब्लिकन सत्ताधारी ट्रंप की पार्टी है और डेमोक्रेट्स विपक्ष की पार्टी है। और चार्ल्स के भाषण के दौरान डेमोक्रेट्स ने भी खड़े होकर तालियां बजाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III के बीच व्हाइट हाउस डिनर कई मायने में खास रहा। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के हवाले से भी एक दावा कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि किंग चार्ल्स भी उनके साथ सहमत हैं कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। Of Normandy, from the frozen hills of Korea to the scorching sands of North Africa and the Middle East. And we're doing a little Middle East work right now too, if you might know. And we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent. And we're never going to let that opponent ever. Charles agrees with me even more than I do. We're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that, and they've known it right now very powerfully.
ब्रिटिश राज परिवार की 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर है। व्हाइट हाउस में हुए डिनर में दोनों नेताओं ने अमेरिका और ब्रिटेन के खास संबंधों की सराहना की, लेकिन डिनर के दौरान ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय का बयान दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है।